नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। अजीज सलाम, देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और इस वक्त मैं हाजिर हूं रफ्तार H1 में तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए फटाफट अंदाज में। आगाज करेंगे बुलेटिन का बिग स्टोरी से। मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपोजिशन पर साधा निशाना कहा, ज़राई कवानीन की मुखालफत सियासी धोखाधड़ी। पीएम मोदी ने कहा, कई दौर की बात हुई लेकिन कोई खास पॉइंट सामने नहीं आया। हुकूमत किसानों से बातचीत को तैयार है। वजीर आजम ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ मुद्दा बना रहा है क्योंकि मोदी की कामयाबी से डर गया है। भरम फैलाकर शक पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस पर पीएम का निशाना कहा, पहले हुकूमत बनाना मकसद होता था, अब मुल्क बनाने के लिए हुकूमत चलती। दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराया, गांधी जी की यौम पैदाइश पर लेह में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फहराया कौमी परचम। प्रोग्राम में आर्मी चीफ नरवणे भी रहे मौजूद। खादी से बने तिरंगे की लंबाई 250 फीट जबकि चौड़ाई 150 फीट। तिरंगे के एहतराम ने फिजाइया ने किया फ्लाई पास। चीन पर फौजी चीफ जनरल नरवणे ने कहा, LAC पर हालात मामूल। चीन के साथ 13वीं दौर की बातचीत इसी महीने। गुज़िश्ता 1 साल से बातचीत जारी। फौजी सरबराह जनरल नरवणे ने कहा, बातचीत से ही परेशानी का हल होगा। हर चैलेंज का सामना करने को तैयार। LAC पर हमने फौज बढ़ाई। अफगानिस्तान पर भी फौजी सरबराह जनरल नरवणे ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी के 152वें यौम पैदाइश आज। राजघाट जाकर वजीर आजम मोदी ने बापू को पेश किया खिराज अकीदत। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। राजघाट पहुंचकर बापू को गुलहाए अकीदत पेश की। राजघाट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, नायब सदर वेंकैया नायडू ने भी बापू को पेश किया खिराज अकीदत। उन्हें सलाम भी किया। राजघाट पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। गांधी जी के यौम पैदाइश पर किया सलाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी बापू को पेश किया खिराज अकीदत। राहुल गांधी के साथ काफी तादाद में कांग्रेस कारकुनान रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बाबा कौम को पेश किया खिराज अकीदत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रहे मौजूद। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सेक्रेटरीट और गांधी सर्किट पर गांधी जी के मुजस्समे पर गुलपोशी की। बापू को किया सलाम। साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का भी यौम पैदाइश आज। विजय घाट पर पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को पेश किया खिराज अकीदत। लाल बहादुर शास्त्री को सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने भी पेश किया खिराज अकीदत। विजय घाट पर गुलपोशी। बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर संसद भवन में पेश किया गया खिराज अकीदत। पीएम मोदी के साथ कई और लीडरान ने पेश किया खिराज अकीदत। किसान एहतजाज पर हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज का बयान, कहा किसान एहतजाज हर रोज पुरतशद्दुद होता जा रहा है। अनिल विज ने कहा, किसान अपने एहतजाज को काबू में रखें। गांधी के मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज की जगह नहीं। आचार्य परमहंस की जल्द समाधि की धमकी के बाद एक्शन में पुलिस। आचार्य परमहंस के आश्रम के बाहर दफा 144 लगाई गई। हिंदू मुल्क बनाने की मांग पर अड़े परमहंस को मनाने में जुटा अयोध्या इंतजामिया। जल्द समाधि से पहले यज्ञ कर रहे हैं परमहंस। प्रयागराज के CJM कोर्ट में आनंद गिरी ने दायर की अर्जी। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े दस्तावेजात की मांग। आनंद गिरी के वकीलों की दलील का अपने बचाव के लिए केस से जुड़े दस्तावेजात की मांग करना मुलजिम का हक। इस्तगासा ने अर्जी की मुखालफत की। सीबीआई के रडार पर महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के 100 से ज्यादा करीबी। सीबीआई ने मोबाइल नंबर की ट्रेस। पूछताछ के लिए जल्द कर सकती है तलब।
मान नरेंद्र गिरी मौत मामले में जराये के हवाले से बड़ा इंकशाफ। सीबीआई जांच में बैंक और सुसाइड नोट पेमेंट के सिग्नेचर मैच, सभी दस्तावेजात की फॉरेंसिक जांच। मनीष खत में सीबीआई जांच शुरू होने तक जारी रहेगी एसआईटी की जांच। योगी हुकूमत ने मनीष के परिवार के लिए 40 लाख की माली मदद का ऐलान किया। मनीष गुप्ता खत में यूपी हुकूमत ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। परिवार वालों ने गोरखपुर की रामगढ़ ताल पुलिस पर लगाया है पीट कर कत्ल का इल्जाम। गोरखपुर में मॉडल शॉप के मुलाजिम मनीष गुप्ता के कत्ल का मामला। रामगढ़ ताल के एसएचओ के राणा लाइन हाजिर, सीओ को भी हटाया गया। जल्दी अपनी पार्टी बना सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। जराये के हवाले से खबर। पंजाब विकास पार्टी हो सकता है नाम। परेशानी में आ सकती है नई नवेली चन्नी हुकूमत। पंजाब में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं अमरिंदर सिंह। कई एमएलए के कैप्टन के राब्ते में होने से चन्नी के सामने फ्लोर टेस्ट का होगा चैलेंज। हरीश रावत के बयान पर कैप्टन अमरिंदर का पलटवार। कहा पंजाब में अब बैकफुट पर कांग्रेस, दुनिया ने देखी मेरी तौहीन। हरीश रावत का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार। कहा पार्टी ने कैप्टन को बहुत एहतराम दिया, अमरिंदर सिंह की बातों को पार्टी ने माना। बीजेपी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजदीकियों को लेकर हरीश रावत ने जताई नाराजगी। कहा शायद किसी दबाव में है साबिक वजीर आला। हरीश रावत ने कहा कैप्टन के वजीर ही उनसे नाराज हो गए थे, उन्होंने मीटिंग में आने से मना कर दिया था, मैंने 3 बार बात करने की कोशिश की। कांग्रेस में सियासी कलह के बीच सामना के जरिए शिवसेना की कांग्रेस को नसीहत। लिखा कांग्रेस को फुल टाइम सदर की जरूरत। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले चन्नी। मुलाकात के बाद कहा पीएम मोदी के साथ अच्छे माहौल में हुई बातचीत। कई मुद्दों पर मिली पीएम की यकीन दहानी। पीएम के सामने चन्नी ने 3 मुद्दे रखे। तीनों ज़राई कवानीन को जल्द खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का भी मुतालबा। सिद्धू के सवाल पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नहीं दिया जवाब। मीडिया के सवालों से बचते दिखे सीएम चन्नी। कांग्रेस में मचे घमासान पर शिवसेना लीडर संजय राउत बोले इतनी बड़ी पार्टी का अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो लोगों के मन में शक जरूर पैदा होगा। संजय राउत ने कहा पार्टी अगर हेडलेस रहेगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। उम्मीद है कि जल्द ही पार्टी अपने अंदरूनी मामला सुलझा लेगी। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में 2 रुपये 28 पैसे महंगी हुई सीएनजी। दुबई एक्सपो में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी की शिरकत। हिंदुस्तानी पवेलियन में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को कोर्ट का समन। ईडी के सामने पेश न होने पर एक्शन। 16 नवंबर से पहले जिला कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म। दिल्ली की सरकारी शराब की दुकानों पर उमड़े लोग। नई पॉलिसी आने के बाद सरकार ने 260 प्राइवेट दुकानों पर लगाया ताला। ठेके बंद होने से शराब के शौकीन नाराज। करीब 1.5 महीने तक दिल्ली में शराब के शौकीनों को हो सकती है दिक्कत। टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं करने के चलते 260 जाती दुकानें हुई हैं बंद। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में अफ्रीकी शहरियों का हंगामा। पुलिस एहलकार को बेरहमी से पीटा। थाने में घुसकर की तोड़फोड़। 26 सितंबर का बताया जा रहा है वीडियो। थाने में अफ्रीकी शहरियों ने जमकर मचाई तबाही। दंगा करने की दफात में दर्ज हुआ केस। 53 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दिल्ली के हौज खास इलाके में गैर कानूनी इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। एक मुलजिम गिरफ्तार। हर रोज बैरून मुल्क से आती थी 2.5 लाख कॉल। वडोदरा के ही एक और इलाके में पकड़ा गया भारी भरकम अजगर। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने जंगल में छोड़ा।
लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने किया सावरकर पर किताब का इजरा। बोले सावरकर की बात मानी गई होती तो नहीं होता मुल्क का बंटवारा। लखनऊ में अपोजिशन पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा बीजेपी राज में 4.5 लाख नौकरियां दी गई। रियासत में सिक्योरिटी का माहौल। दिवाली के दिन अयोध्या में रहकर मनाएंगे दीपोत्सव। यूपी के आगरा में बीजेपी रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा अपोजिशन पार्टी नहीं ट्रस्ट है। बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या का बयान। कहा हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सीएम योगी ने युवा मोर्चा पर भरोसा जताया और सभी को उस पर खरा उतरना है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी की हुई मीटिंग। इख्तितामी सेशन को सीएम योगी ने किया खिताब। सीएम योगी के रियलिटी चेक में कई अफसरान फेल। 14 डीएम और 16 पुलिस कप्तान दफ्तर से मिले नदारत। गैर हाजिर अफसरान को नोटिस जारी। यूपी इंतखाब से पहले अपोजिशन का ईवीएम राग तेज। अखिलेश ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा बैलेट से इंतखाब हुए तो हार जाएगी बीजेपी। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए एसपी सदर का बयान। कहा ईवीएम हटे तो बन जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार। अमेरिका जैसे मुल्क भी बैलेट से कराते हैं इंतखाब। यूपी में जातीय इक्वेशंस को साधने में जुटी पार्टियां। आम आदमी पार्टी लखनऊ से करेगी चाणक्य विचार इजलास का आगाज। मायावती का यूपी सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी सरकार में कानून निजाम की हालत बदतर। इनके कहने और करने में जमीन और आसमान का फर्क। लखनऊ में कंगना ने सीएम योगी से की मुलाकात। यूपी में ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी फिल्म एक्ट्रेस कंगना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल ने दी जानकारी। कंगना रनौत ने सीएम योगी की दी मुबारकबाद। का रामचंद्र जी की तरह तपस्वी राजा का यहां पर भी राज रहे। सीएम योगी ने चांदी का सिक्का तोहफे में दिया। रायबरेली के जगतपुर इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर बर्पा किया हंगामा। मुतासिर कुनबे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के सामने भी जारी रहा दबंगों का उड़दम। पुलिस पर दबंगों के खिलाफ एक्शन न लेने का इल्जाम। दर्जन भर से ज्यादा की तादाद में पहुंचे थे फसादी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाजियाबाद पुलिस ने 90 लाख के धमाका खेज अशिया को किया नकारा। फारूक नगर के अलग अलग घरों से बरामद हुआ था बर्बादी का सामान। जुमे को नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने की अनोखी पहल। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किडनी को वक्त से 3 मिनट पहले पहुंचाया अस्पताल। नोएडा के जेपी अस्पताल से सिर्फ 14 मिनट में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाई गई किडनी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ग्रीन कॉरिडोर की तारीफ। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की नई साजिश। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ। चीन की फौज में पाकिस्तानी फौज के कई ऑफिसर तैनात। पाक आर्मी अफसरान को वेस्टर्न और सदर्न कमान में चीन की पीएलए के साथ किया गया तैनात। लद्दाख और तिब्बत से सटा इलाका अलर्ट पर हिंदुस्तान। लद्दाख में चीन की दगाबाजी का एक और सबूत। पाक आर्मी अफसरान को तैनात कर हिंदुस्तान को किया गया चैलेंज। चोरी छिपे हथियारों और अफवाज की बढ़ा रहा है तादाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का चीन पर हमला। बोले हिंदुस्तान की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं होने देंगे। किसी ने पहले हमला किया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा हिंदुस्तान ने पहले कभी किसी पर हमला नहीं किया। तरक्की और अमन हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीह। लद्दाख दौरे पर फौजी सरबराह एवं नरवणे। आर्मी चीफ ने फौज की तैयारियों का लिया जायजा। जवानों में बातचीत कर बढ़ाया हौसला। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को पेश किया। खराज अकीदत। कहा मुल्क की सिक्योरिटी होगी मेरी पहली तरजीह। दहशतगर्दों को खाद पानी देने वाले इमरान का नया पैतरा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश। हथियार छोड़ने के लिए इमरान की जानिब से तालिबान कर रहा है टीटीपी के साथ
बातचीत एक इंटरव्यू के दौरान बोले इमरान, कहा कुछ पाकिस्तानी तालिबानी ग्रुप अमन के लिए करना चाहते हैं बात। इंटरव्यू के दौरान इमरान का झूठ का फौजी कार्रवाई पर नहीं रखता हूं यकीन, तहरीक तालिबान के साथ बातचीत के जरिए मसला हल करने की दलील। दरअंदाजी में नाकाम पाकिस्तान की नई चाल, बच्चों के जरिए एलओसी की रेकी करवाने का इंकशाफ। पुंछ की कृष्णा घाटी से पकड़ा गया 15 साल का पाकिस्तानी लड़का। जुमे को दोपहर करीब 1 बजे सरहद क्रॉस करने के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर अली हैदर पर पड़ी। सरहद पर फौजी इंतजाम की जानकारी हासिल करने का शक। बॉर्डर की रैकी के इल्जाम से पहले भी पकड़ा जा चुका है 15 साल का हैदर। इसी साल जनवरी में पुंछ के बेतार नाले के पास घूमता नजर आया था पीओके का लड़का।